नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल टीचर्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और चूँकि अभी एलटी ग्रेड बायोलॉजी की परीक्षा संपन्न हुई है और इस एलटी ग्रेड बायोलॉजी की परीक्षा का जो पेपर की एनालिसिस और उसकी एक्सप्लेनेशन है वो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, आप लोग उसको देख सकते हैं। अब दूसरा जो स्टेप आने वाला है वो एलटी ग्रेड मेंस का आने वाला है, यानी कि अब एलटी ग्रेड मेंस के लिए तैयारी शुरू होगी। ठीक है, एलटी ग्रेड मेंस की तैयारी, कौन से बच्चे ऐसे हैं जो क्वालिफाई होंगे, क्या मेरिट जाएगी, ठीक है। तो इस पर कई सारे प्रश्न, कई सारे लोग अपनी राय देते हैं। मैं भी अपनी एक पर्सनल राय देना चाह रहा हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत राय होगी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरिट कहाँ तक जाएगी। तो अगर मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ़ सीट की, तो 214 टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं आपके एलटी ग्रेड बायोलॉजी में, और इन 214 सीटों के लिए लगभग 1.5 लाख लोगों ने फॉर्म डाला था, लगभग 1.5 लाख लोगों ने फॉर्म डाला, और इनमें से लगभग आप मान लीजिए कि 50% लोग ने परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 75,000 लोग जो हैं अभी कंपटीशन में हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन लोगों ने परीक्षा में सम्मिलित होकर अपनी प्रेजेंस को, अपनी उपस्थिति को दर्ज किया है, लगभग 75,000 ऐसे अभ्यर्थी होंगे मेरे ख्याल से, जो अखबारों में और जो आंकड़े मुझे प्राप्त हुए हैं, है ना, उसके आधार पर। अब इन 75,000 में से हमको 214 के अनुपात में 15 गुना कैंडिडेट जो है वो चुनने होंगे। तो लगभग कितने, 15 चौक 60 की जीरो वहाँ से लगी 6, 15 कम 15 6 21 की एक यहाँ से लगी 2, 15 दूनी 30 और 2 32, लगभग 3,210 कैंडिडेट का चयन होना है इस प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा के लिए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पेपर आया उसकी हमने जो एनालिसिस की, तो पेपर मॉडरेट था, बहुत इजी नहीं था और बहुत टफ भी नहीं था। ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति जो तैयारी करता है उसको ये पेपर जो है उसने सॉल्व किए होंगे। कई ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने स्कोर जो है 106 1010 तक पहुंचा दिया है, लेकिन ये कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 106 110 तक या इससे ऊपर का आंकड़ा लिया होगा। ये बहुत लोग ऐसे नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्चुअल थे, उनमें कन्फ्यूजन था। तो हो सकता है कि जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जिसने सिर्फ ये 2 महीने तैयारी नहीं करी होगी, पहले से तैयारी से जुटा हुआ, उसका भले ही सही हो, लेकिन जो ऐसे क्वेश्चन हैं अक्सर जो नई तैयारी करते हैं या जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, उनके गलत हो जाते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ऐसे लोगों की संख्या जिनके क्वेश्चन 106 110 या इससे ज़्यादा सही है, ये बहुत ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन हाँ, ऐसे कैंडिडेट जिनकी संख्या 90 प्लस में है, ये लगभग आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। इस पेपर की एनालिसिस करने के बाद मुझे ये लगा कि इस पेपर में 90 क्वेश्चन करने का, स्कोर करने का, सारी नेगेटिव मार्किंग काट के 90 क्वेश्चन लाने का जो लक्ष्य है वो आसान था। वो कैंडिडेट ने, ज़्यादातर लोगों ने जो तैयारी में जुटे हुए हैं उन्होंने प्राप्त कर लिया होगा। तो अब इस बिहाफ पर हम कहते हैं कि 90 प्लस वाले भी कैंडिडेट होंगे, यहाँ 80 प्लस वाले भी होंगे, तो यहाँ पर 75 प्लस वाले भी होंगे। ठीक है, तो ये सारे कैंडिडेट हैं, इनके हिसाब से एक एनालिसिस, इनके हिसाब से एक अगर मैं मानता हूँ तो जो मेरिट जानी चाहिए बायोलॉजी की, तो उसमें जनरल कैंडिडेट की मेरिट जो है वो 95 प्लस चली जाएगी, 95 प्लस जाएगी। ठीक है, जनरल कैंडिडेट अगर कोई है तो उसकी मेरिट 95 से नीचे नहीं आएगी। ये मेरा एक अनुमान है, ठीक है, मेरी व्यक्तिगत अनुमान है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इतनी आएगी, हो सकता है 1-2 पॉइंट आगे 1-2 पॉइंट नीचे ऐसा हो जाए, लेकिन जो मेरी बात हुई है, जो मेरे अभ्यर्थी हैं या जो भी मेरे संपर्क में अभ्यर्थी हैं, मैंने उनसे जब किया और उनको रीड किया, उनसे एक सर्वे किया, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि जनरल की जो मेरिट है वो 95 प्लस में जाएगी। अब मैं वहीं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की मेरिट बहुत नीचे नहीं आने वाली है। ओबीसी के कैंडिडेट के लिए भी आप मान लीजिए कि 92 जो है ये प्लस में ही मेरिट रहेगी, 92 प्लस में मेरिट रहेगी। ठीक है, बहुत अंतर जनरल और ओबीसी की मेरिट में नहीं देखने को मिलेगा। आपको जनरल और ओबीसी की मेरिट में बहुत अंतर देखने को नहीं मिलेगा। स्कोर जो है अगर जनरल का 95 प्लस में रहेगा, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि 92 प्लस में ही ओबीसी की मेरिट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और
SC ग्रेड की अगर बात करता हूँ, SC की, तो SC कैंडिडेट्स की जो मेरिट है वो मुझे लगता है कि SC कैंडिडेट की मेरिट जो है वो 85 प्लस में रहेगी। 85 प्लस में जिसके मार्क्स सही हैं, 86, 88, 89, 90 जो भी हैं, 85 से ऊपर के, उन सभी कैंडिडेट का यहाँ पर मेरिट में आना सुनिश्चित होगा। ठीक है, ऐसा मेरा अनुमान है। तो 3 कैटेगरी कम से कम आप समझ लीजिए। एक जनरल कैटेगरी में 95 प्लस चली जाएगी, ठीक है, OBC में 90 प्लस रहेगी, 92 प्लस रहेगी, 92 प्लस रहेगी, SC में जो है 85 प्लस रहेगी। अब इससे नीचे मेरिट अगर आप चाहें कि 70, 75, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने 2018 की जो LT ग्रेड की परीक्षा हुई थी उसको भी मैंने वॉच किया है, उसको भी देखा है, वहाँ की मेरिट को भी देखा है। उसके हिसाब से अब जो एग्ज़ाम आया, अब जो पेपर आया, उसकी मेरिट को देखा, तो मुझे लगता है कि ये मेरिट जानी चाहिए। ठीक है, 1-2 अंक आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान है। और देखिए क्या होता है, वो तो मेरिट आने पर पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये अनुमान है कि GA जनरल की 95, OBC की 90 टू 90 से लेकर 92 के प्लस में होगी। ठीक है, SC कैंडिडेट की 85 प्लस होगी। ठीक है, बाकी EWS फिजिकल हैंडीकैप्ड, उनकी मेरिट अगर EWS की बात करेंगे तो वो जनरल से आप मान लीजिए EWS की बात करेंगे तो 90 प्लस में ही रहेगी। ठीक है, EWS की अगर हम कहें तो 90 प्लस में ही रहेगी। हैंडीकैप की बात करेंगे तो वो 75 और 80 प्लस में रहेगी। ठीक है, 75 या मान लीजिए 80 प्लस में रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी मेरिट रहने वाली है। अगर आप इस मेरिट में आ रहे हैं और इस मेरिट को आप लगता है आपको आप ये प्राप्त कर लेंगे, तो जुट जाइए। मेंस की परीक्षा आगे है। अभी तक आप युद्ध जो लड़ रहे थे वो योद्धाओं के बीच था, अब जो युद्ध होगा वो महायोद्धाओं के बीच होगा। तो आपको तैयारी उसी तरीके से करनी होगी। दूसरा, मेंस में आपको अपने लिखने की प्रैक्टिस कर राइटिंग स्किल को डेवलप करना होगा। राइटिंग स्किल कैसे की जाती है, कैसे किसी क्वेश्चन को हम बेहतर और अच्छा बना सकते हैं, इसे सीखने के लिए हम जल्द ही आपके साथ जुड़ने वाले हैं एक नए कोर्स को लेकर, जो कि मेंस से रिलेटेड होगा। और अगर आप लोग मेंस के राइटिंग स्किल को और उससे रिलेटेड कोर्स को अगर आप करना चाहें तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको मेंस की राइटिंग स्किल से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो आपको उपलब्ध करा सकें। थैंक यू वेरी मच।